दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। कुछ नहीं लगता वो उसका, सिर्फ मेरा बेटा है वो। तो मैंने कब कहा है कि वो सिर्फ दानियाल का बेटा है? ये भी तो उसका घर है, अपने पापा के घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? वैसे कैसे हो सकता? अच्छा ओके बस ना, ठीक है। फैजान आ रहा है। दानियाल कैसे भागे भागे गए। बेटा है दानियाल का, कैसे ना जाना। खून की कशिश भी कभी कम हुई है, पर अब भी इतने अरसे बाद ऐसे बेकरार होकर। मामा मुझे पता है, मैं आपको हेल्प कर दूं? हाँ, गोश्त निकाल दो फ्रिज से। मामा आपने चूल्हा तो जलाया ही नहीं है। हाँ जला देती हूँ। हाँ गोश्त निकाल दो। मामा आप ठीक है ना? गोश्त निकाल दो, चलो जल्दी करो। अम्मा अगर उसे वहां जाने का कह दिया है तो सना क्या इतना भड़क रही है इस बात पे? और फैजान अपना बच्चा है, उसके लिए हम इतना सा फैसला नहीं कर सकते क्या? तुम पहले उससे पूछ तो लेते। पूछ भी लेता ना तो भी यही होता। देखिए फैजान के ठहरने का बंदोबस्त मैंने ही करना था ना। दानियाल क्या ना करता, किसी और क्या कर देता। और जमशेद के अलावा मेरा वहां कोई जानने वाला नहीं है। अम्मा खुद सोचे हैं, अगर वो 2 दिन दानियाल के साथ रह लेते तो इसमें कौन सी कयामत आ जाएगी? पर तुम सना से बात करके देख तो लेते, शायद वो मान जाती। वो ना मानती। प्लीज उसे समझाएं, ऐसे मसला ना बनाए। बस वो नहीं समझती ना। माँ वक्त और हालात के हिसाब से थोड़ी सी लचक तो पैदा करनी पड़ती है ना। और अगर वो चला गया है वहां पे अपने बाप के पास तो क्या फर्क पड़ गया है? उसका बाप है भाई। जुनेद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो फैजान के लिए कितनी हसास है। ये हसास होके ना फैजान के नुकसान कर रही है उल्टा वो। अच्छा अब ये सब उसे ना कह देना, तुम समझाती हूँ उसे, समझ जाएगी। मामा मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं बाबा के पास जाऊंगा, आप मुझे लेके नहीं जाती ना? नहीं बेटा, अब तुम कभी उनके पास नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। फैजान, he doesn't love you anymore. He loves me. मैं उनके पास जाऊंगा। मैंने आपसे कहा है ना, वो अब आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपने मुझसे वादा किया था आप कभी उनके बारे में मुझसे बात नहीं करोगे, किया था ना? आप उन्हें फोन करें, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनसे बात भी करनी है। शट अप फैजान, कभी नहीं जाओगे तुम उनके पास। आप सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे, मेरी जान। क्या वो वाकई यहाँ रहेगा? जाहिर है। मनाल, इतनी स्लो क्यों हो तुम दोनों? जल्दी करो, उठाओ ये चीजें, खिलौने उठाओ, किताबें उठाओ, उठाओ ना सारी ज्वेलरी अपनी। मनाल, मैं तुम्हें बेडशीट दे रही हूँ, वो आके चेंज करो। सारा वॉशरूम चेक किया बेटा? जी मामा। हाँ मामा आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो।
फैजान कितने दिनों के लिए यहाँ पर? ये क्या बात हुई? उसका जब जी चाहेगा आएगा। मेरा मतलब है वो अचानक से यहाँ आ रहा है, मे भी कुछ दिन रहे वो। मनाल, ये उसके पापा का घर है, उसका जब दिल चाहे वो यहाँ आ सकता है। वो यहाँ रहता नहीं है, लेकिन ये घर उसका है। दानियाल ने तुम दोनों को बाप बनकर पाला, ये घर बनाया, लेकिन ये घर फैजान का है। उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मामा। मामा, क्या मतलब? वो यही रहेगा हमेशा के लिए? रहना तो उसे चाहिए, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए आ रहा है। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमें खास ख्याल रखना है। जी मॉम। मामा, उसे किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, डोंट वरी। पापा तो बहुत खुश होंगे ना? हाँ, वो बहुत खुश है। उनका बेटा आ रहा है ना। वो बहुत देर बाद मिलेंगे ना? बहुत छोटा सा था, 7 साल का था। हाँ चलो जल्दी जल्दी, मैं तुम्हें बेडशीट ला के दे रही हूँ। जल्दी करो। पापा ना करें ना, पापा ना करें। पापा अच्छा ना। मेरी बात सुन, मुझे बता तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैं बड़ा होके एक फुटबॉलर बनूंगा। ओह फुटबॉलर, वेरी गुड वेरी गुड। आप मेरे साथ खेलेंगे? हाँ मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ रोज? रोज, एवरी डे। इवनिंग, मॉर्निंग? इवनिंग, मॉर्निंग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी डे। डन? डन डन डन। अब बता तू। जी माम। हाँ फैजान, कहाँ हो? दानियाल को फोन कर दिया है, वो आ रहा है, तुम्हें ले लिया उसने? जी। मामा कैसी हैं? कैसे होंगी यार, हंगामा बर्पा किया हुआ है उन्होंने। समझा रहा हूँ उन्हें, समझ नहीं रही, रोए जा रही है बस। अभी तुम्हारा मामू हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत थोड़ी करूंगा। बहरहाल तुम अपनी माँ को फोन कर लो, उसे समझाओ कि सब ठीक है। और ये कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं हो गया है अगर तुम अपने बाप के पास जा रहे हो तो। करता हूँ मैं फोन मामा को। ओके। फैजान सब ठीक थे घर पे? सब ठीक है। फ्लाइट कैसी थी तुम्हारी? सफर ठीक रहा तुम्हारा? ठीक थी। टेस्ट किस दिन है? 2 दिन बाद। भाई ये कैसे हो सकता है? होने दे जो सना चाहती है। सना के तलाक चाहती? मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह हो जाएगा। दे दे उसे तलाक। और फैजान? फैजान भी दे दे सना को। हमा फैजान को मैं कैसे दे दूं? फैजान मेरा बेटा है, मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, वो मेरे साथ रहेगा। मैं जानती हूँ आप उसका ख्याल रख सकते हैं, फिर भी फैजान भी सना को दे दे।
तो शक्ल तुम्हारे जैसी है। क्यों ना हो, बेटा भी तो तुम्हारा है ना? जी अम्मी। मैं अपनी मामा जैसा हूँ और उन्हीं का बेटा हूँ। बाप के पास पहुंचा फैजान, सना हुई परेशान। हुमा को याद आई अपनी माजी की दास्तान। जरूर सुनिए ब्रेक के बाद। हमने तो शॉपिंग पर जाना था ना। तो पापा का बेटा आ रहा है। हाँ तो अच्छा यार है। याद है तुम्हें मनाल, पापा फैजान को कितना याद करते थे, हर वक्त उसकी बातें करते थे। शायद बहुत प्यार करते हैं उससे, हमसे भी ज्यादा। बेटा है ना, प्यार तो करेंगे ही। हमसे भी प्यार करते हैं ना। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अब भी रखेंगे ना। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता नहीं, बस सोच रही हूँ। मत सोचा करो ऐसी बातें, समझी? फैजान, कैसे हो फैजान? तो ये है वो बुरी औरत जिसने मेरी माँ को तलाक दिलवाई। आ जाओ। आ जाओ। तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या पता, मुझसे ज्यादा बाप से करता हो। मुझसे थोड़ी गया है वो, बस वो हालात कुछ। क्या हालात अम्मा? उसे नहीं पता था मुझे कितना दुख होगा। क्यों किया फोन उसने? साफ इनकार नहीं कर सकता था जुनैद को। इस तरह इनकार करने की पोजीशन में कब था इस घर में? क्यों भूल जाती हो तुम? तो ये पोजीशन भी तो उसी शख्स की वजह से नहीं रही। एक ही बार गया है ना, आइंदा तो नहीं जाएगा। मैंने सारी उम्र उसे दानियाल की शक्ल तक नहीं देखने दी। उसे मेरा बेटा है। फैजान का बाप है वो। और जुनैद ने फिर कोई ऐसा गलत फैसला तो नहीं किया। हाँ, जुनैद की हिमायत तो करेंगी आप। बात हिमायत की नहीं है, कुछ फैसले हालात के हाथों करने पड़ते हैं। ये फैसला भी तो हालात के हाथों ही किया था ना। चलो फैजान को फोन कर लो, ठीक होगा वो। तुम तो खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। वो तो ठीक ही होगा। चलो चलो उठो ना। रहने दे अम्मा, रहने दे। नानो नानो हम भाई ले आए। अभी मेरा बेटा है फैजान। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
फैजान, ये तुम्हारी बहनें हैं, सारा और मनाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैजान भाई? दानियाल, ये तो बिल्कुल तुम हो बेटा, बिल्कुल शक्ल तुम्हारे जैसी है। क्यों ना हो, बेटा भी तो तुम्हारा है ना? जी अम्मी। मैं अपनी मामा जैसा हूँ और उन्हीं का बेटा हूँ। मेरा ख्याल है तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। कमरा दिखा दूँ तुम्हें? आ जाओ, आ जाओ, आओ। चलो सारा, टेबल सेट करें। फैजान, मामा कैसी हैं आप? मामा रोती रही हैं आप? आप क्यों रो रही हैं मामा? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़े, आप बताएं आप क्यों रो रही हैं? तुम क्यों गए हो माँ? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। फैजान, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, वो शख्स तुम्हारा कुछ नहीं लगता। कुछ भी हो जाता तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मामा मैं क्या करता, मामू ने तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मेरी जान, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुमने क्यों जुनैद की बात सुनी? मामा आप रोएं मत प्लीज, मुझे तकलीफ होती है। अभी भी ना रो, उसने तुम्हें छीन लिया मुझसे और ले गया तुम्हें मुझसे। मामा आप चाहती हैं कि मैं यहाँ ना रहूं, लेकिन मामू ने तो कहा था ना, मैं क्या करता? तुम मुझे फोन करते और क्या करते? मैं जा रहा हूँ मामा यहाँ से, आप तो रोना बंद करें प्लीज, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। हाँ तो अभी चले जाओ वहां से, 1 मिनट नहीं रहना तुमने वहां। मामा प्लीज रोना बंद करें, मैं बैग पैक कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मामा, मामा आप सुन रही हैं? बोले तो सही। मामा, आप ना रोएं, मैं बाबा के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। प्लीज आप ना रोएं ना। मेरा आप इतनी जिद क्यों करते हो रोज? हाँ? मामा अब नहीं करूंगा ना। मुझे पता है आप करोगे, रोज मुझे इतना तंग करते हो आप फैजान। नहीं मामा, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ना मामा। आपको नहीं अच्छा लगता ना मामा रोए? फिर आप प्लीज कभी बाबा से मिलने की जिद ना करना। ठीक है, मैं कभी भी नहीं करूंगा। आप सिर्फ मेरे बेटे हो मेरी जान, सिर्फ मामा के बेटे। मैं सिर्फ आपका हूँ मेरी जान। मामा, मामा आप सुन रही हैं? बोले तो सही। इस वक्त कहाँ जाओगे अब तुम? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। आप ऐसे रोती रहेंगी तो मुझे तकलीफ होगी मामा, आप प्लीज मत रोएं। आप देखें मैं बैग पैक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो ना बहुत,
खाना खाया तुमने? नहीं, आपने खाया? नहीं, मुझसे खाया ही नहीं गया। अच्छा अब तुम खाना खा लो, ओके? आप ठीक है मामा? अब ठीक हो, तुमसे बात हो गई है ना? अब आप प्लीज आराम करें और अपना ख्याल रखें, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। मैं कर लूंगी आराम, तुम फोन करना ना भूलना। अच्छा? मैं कैसे भूल सकता हूँ मामा, मैं करता रहूंगा आपको फोन। चलो अब जल्दी से खाना खाओ, वादा करो मुझसे खाओगे। और अब आप रोएंगी नहीं, ओके? प्रॉमिस करें आप नहीं रोएंगी? हाँ, नहीं रोऊंगी। चलो शाबाश, अब सो जाओ, पहले खाना खा लेना, आराम करना, कल टेस्ट देना है, ठीक है? खुदा हाफिज। इतना आसान तो नहीं मेरा बेटा छीन लेना मुझसे। फैजान सिर्फ मेरा बेटा है। तुम अब कुछ भी कर लो, वो कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। एक इत्तेफाक तो उसे तुम तक ले गया, लेकिन तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं मिला करता। आपकी मामा ठीक थी? बहुत अच्छी हैं वो, बिल्कुल ठीक थी और बहुत खुश थी। फैजान ममता के लिए प्यासा, दिया सना को दिलासा। क्या सना को मिल पाएगा चैन? मगर ब्रेक के बाद। खाना लगा दिया है दानियाल, आ जाए, फैजान को भी बुला लेते हैं। दानियाल, आप ठीक हैं? वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। इतने सालों बाद आया है, झिझक रहा होगा। ये झिझक नहीं, दानियाल, उसे थोड़ा वक्त दें। नया घर है, नया माहौल है, नए लोग हैं, शायद इसलिए। वो मुझे पसंद नहीं करता। और कि नफरत करता है मुझसे। इस तरह नहीं सोचते। वो क्यों नफरत करेगा आपसे? वो सिर्फ खफा है। वो सिर्फ खफा नहीं है मुझसे, मेरी तरफ देखता भी नहीं है वो। It's very painful. अच्छा, फिलहाल आप उससे कोई भी बात ना करें ना इस तरह की। उसे रिलैक्स होना चाहिए। वो पढ़ने आया है ना यहाँ पे, उसका टेस्ट हो जाए फिर हम बात करेंगे ना उससे। हाँ, I understand. टेस्ट देने आया वो। लाइबा मेरा बच्चा, अब तो खुश हो ना? भाई आ गया है। कितना शौक था मेरे बच्चे को भाई का। जी नानू। तो फिर ये मुंह क्यों लटक रहा है? भाई मुझसे बात ही नहीं कर रहे। लाइबा मेरा बच्चा, आज ही भाई आया है
और आप चाहती हो कि आते ही वो पटर पटर आपसे बातें करने लगे। वो तो बाबा से भी बात नहीं कर रहे। बाबा ने पूछा फ्लाइट कैसी रही, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बाबा ने बोला जूस पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ओए मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा। लाइबा मेरे बच्चे, वो थका हुआ आया है ना, लाहौर से आया हुआ है। आप भी तो लाहौर से आती हैं, आप तो ऐसी नहीं होती। मैं सदके जाऊं मेरे बच्चे, मैं भी थकी हुई होती हूँ, बस मैं बताती नहीं हूँ। नाना मैं क्या बुरी बच्ची हूँ? भाई मुझसे बात नहीं करेंगे? अरे नहीं बेटा, भाई प्यार भी करेंगे, भाई बात भी करेंगे। सच नाना? बिल्कुल सच बेटा, बस 2-4 दिन ठहर जाओ, वो अपना टेस्ट दे लेना, फिर देखना भाई कितना प्यार करेंगे, कितनी बातें करेंगे अपनी बहन से। है ना बच्चा? क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो, हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये कल तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा मैं कर दूंगी ना, तुम रहने दो। सारा कमरा बिखरा रहता है मामा, मुझे नहीं अच्छा लगता है, आप कर लेने दे मुझे प्लीज। बेटा मैं इतनी थक जाती हूँ ना, मुझसे फिर होता नहीं है। मैं जानता हूँ मामा, इसीलिए तो सब मैं कर रहा हूँ। नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये काम तो होते रहेंगे। मामा ये सब भी तो साथ साथ जरूरी है ना। साहब जी आपको नीचे खाने पे बुला रहे हैं। ठीक है ना ये सब, मुझे नहीं पता वो क्या खाता है, उसे क्या पसंद है। नहीं मेरे ख्याल में तो ठीक है। हाँ फैजान बैठो। ये लो शुरू करो। घर में सब ठीक थे? आपकी मामा ठीक थी? बहुत अच्छी हैं वो, बिल्कुल ठीक थी और बहुत खुश थी। तुम ठीक से खा नहीं रहे हो, ये लो। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, आप परेशान मत होइए प्लीज। मम्मा भूख लगी है। अभी तो खाना खाया था आपने, फिर भूख लगी? मुझे आइसक्रीम की भूख लगी है। बेटे किसी और दिन आइसक्रीम खाएंगे, आज भाई आया हुआ है ना। भाई को भी साथ ले जाए? नहीं ना बेटा, भाई का एग्जाम है। मेरी वजह से आप लोगों को अपना कोई प्लान कैंसिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखें। अरे मैंने तो आपके लिए कुछ बनाया था।
ये लो ना, तुमने तो कुछ डाला ही नहीं है। बहुत कुछ खा लिया है। फैजान, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। नहीं, जल्दी आ जाएंगे। मुझे पढ़ना है। अच्छा, तुम हमारे साथ चलते तो मुझे अच्छा लगता। कुछ चाहिए तुम्हें? मैं ले आऊं तुम्हारे लिए। क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं चाहिए यार। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे किचन से ले लेना, वैसे मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। कितने खुश हैं सब अपनी जिंदगी में, इनके लिए सब कुछ है यहाँ। आसाइशों से भरा घर, जहाँ किसी चीज की कमी नहीं, जहाँ सब कुछ है। मेरी मामा नहीं है जिन्हें यहाँ होना चाहिए था। होना चाहिए था। मैं, मेरी बहन भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे लोग आ गए यहाँ, मामा की जगह किसी और ने छीन ली। मेरी जगह किसी और को दे दी गई। तुम क्यों लाए हो मेरे लिए? क्यों ना लाता मामा। ऐसा छोड़े, आप इसको देखें तो सही। बेटा वापस करो इसे और अपने लिए कुछ लेके आओ। मामा इतने प्यार से लाया हूँ आपके लिए, और आप देखें जरा। बेटा पैसे अगर बचाए थे तो अपने लिए कुछ लाते ना। मैं कहाँ इस्तेमाल करती हूँ ये चीजें। क्यों नहीं करती? करना चाहिए ना। अपनी ड्रेसिंग टेबल देखें आप, कोई परफ्यूम नहीं, कोई मेकअप नहीं। आपसे ज्यादा तो नानू की टेबल पर होते हैं।
मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कहाँ करती हूँ ये सब। क्या करें, मेरे लिए क्या करें? आपने मेरा स्कूल क्यों चेंज कर दिया है? बेटा तो ये स्कूल भी तो इतना अच्छा है। मामा और मेरे फ्रेंड्स। नए स्कूल में नए फ्रेंड्स? नहीं मामा, मुझे नए फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मुझे वही वाले फ्रेंड्स चाहिए। हम उन्हें हर वीकेंड पे बुला लिया करेंगे। लेकिन रोज तो नहीं ना। रोज फोन पे बात कर लेंगे। नहीं मामा, आपने मेरा सब कुछ बदल दिया, मेरे टॉयज, मेरा स्कूल, मेरे फ्रेंड्स और मेरा बेडरूम भी। इसलिए बेटा क्योंकि पहले जैसा कुछ नहीं रहा। क्या पहले जैसा कुछ नहीं रहा? बेटा मामा के पास इतने पैसे नहीं होते, तो आप बाबा से ले लेना। मैं पागल हो जाऊंगा। ये घर, ये सब तो मेरा था, इस पर मेरी मामा का हक था। इन सब की जिंदगियों में इतनी खुशियां, और हमारी, मेरी और मामा की। दिलों की दश्त पे आसे थे, दिलों की दश्त पे आसे थे, या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। दिलों के दश्त पे आसे थे, या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का फैजान को याद आई अपनी महरूमियां, माँ के आंसू और मजबूरियां। क्या दानियाल ये खला भर पाएगा? जाइएगा नहीं, देखिए इस ब्रेक के बाद। मेरा बस चले तो मैं दिन में 50 बार फोन करूं। अच्छा, फिर तो अपनी सच्ची मोहब्बत साबित करने के लिए तुम्हें मुझे 50 बार ही फोन करना चाहिए। वो मिस्टर दानियाल से तो पूछ लो, वो बिल दे भी सकते हैं कि नहीं। ऐसे ना कहें भैया, दे देगा। अब ये गंदे संदे काम मैं खुद करूं? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है मुझे परमानेंट मेड रख दो, वो काम करके चली जाती है, यहाँ रहेगी तो काम होता रहेगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, वो इसका घर है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और मैं क्या कहता हूँ इसको, जब उसने नहीं किया ये सब तो उसे क्या पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना।
फैजान, कैसे हो फैजान? तो ये है वो बुरी औरत जिसने मेरी माँ को तलाक दिलवाई। आ जाओ। आ जाओ। तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या पता, मुझसे ज्यादा बाप से करता हो। मुझसे थोड़ी गया है वो, बस वो हालात कुछ। क्या हालात अम्मा? उसे नहीं पता था मुझे कितना दुख होगा। क्यों किया फोन उसने? साफ इनकार नहीं कर सकता था जुनैद को। इस तरह इनकार करने की पोजीशन में कब था इस घर में? क्यों भूल जाती हो तुम? तो ये पोजीशन भी तो उसी शख्स की वजह से नहीं रही। एक ही बार गया है ना, आइंदा तो नहीं जाएगा। मैंने सारी उम्र उसे दानियाल की शक्ल तक नहीं देखने दी। उसे मेरा बेटा है। फैजान का बाप है वो। और जुनैद ने फिर कोई ऐसा गलत फैसला तो नहीं किया? हाँ, जुनैद की हिमायत तो करेंगी आप। बात हिमायत की नहीं है, कुछ फैसले हालात के हाथों करने पड़ते हैं। ये फैसला भी तो हालात के हाथों ही किया था ना। चलो फैजान को फोन कर लो, ठीक होगा वो। तुम तो खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। वो तो ठीक ही होगा। चलो चलो उठो ना। रहने दे अम्मा, रहने दे। नानो नानो हम भाई ले आए। अभी मेरा बेटा है फैजान। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फैजान, ये तुम्हारी बहनें सारा और मनाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैजान भाई? दानियाल, ये तो बिल्कुल तुम हो बेटा, बिल्कुल शक्ल तुम्हारे जैसी है। क्यों ना हो, बेटा भी तो तुम्हारा है ना? जी अम्मी। मैं अपनी मामा जैसा हूँ और उन्हीं का बेटा हूँ। मेरा ख्याल है तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। कमरा दिखा दूँ तुम्हें? आ जाओ आ जाओ। आओ। चलो सारा, टेबल सेट करें। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। कुछ नहीं लगता वो उसका, सिर्फ मेरा बेटा है वो। तो मैंने कब कहा है कि वो सिर्फ दानियाल का बेटा है? ये भी तो उसका घर है। अपने पापा के घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? वैसे कैसे हो सकता? अच्छा ओके बस ना, ठीक है।
फैजान आ रहा है। दानियाल कैसे भागे भागे गए। बेटा है दानियाल का, कैसे ना जाता। खून की कशिश भी कभी कम हुई है, पर अब भी इतने अरसे बाद ऐसे बेकरार होगा। मामा, मुझे पता है, मैं आपको हेल्प कर दूं? हाँ, गोश्त निकाल दो फ्रिज से। मामा, आपने चूल्हा तो जलाया ही नहीं है। हाँ, जला देती हूँ। हाँ, गोश्त निकाल दो। मामा, आप ठीक है ना? गोश्त निकाल दो। चलो जल्दी करो। अम्मा, अगर उसे वहां जाने का कह ही दिया है तो सना क्या इतना भड़क रही है इस बात पे? और फैजान अपना बच्चा है, उसके लिए हम इतना सा फैसला नहीं कर सकते क्या? तुम पहले उससे पूछ तो लेते। पूछ भी लेता ना तो भी यही होता। देखे, फैजान के ठहरने का बंदोबस्त मैंने ही करना था ना। दानियाल क्या ना करता, किसी और क्या कर देता। और जमशेद के अलावा मेरा वहां कोई जानने वाला नहीं है। अम्मा खुद सोचे, अगर वो 2 दिन दानियाल के साथ रह लेते तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? पर तुम सना से बात करके देख तो लेते, शायद वो मान जाती। वो ना मानती। प्लीज उसे समझाएं, ऐसे मसला ना बनाए। बस वो नहीं समझती ना। माँ, वक्त और हालात के हिसाब से थोड़ी सी लचक तो पैदा करनी पड़ती है ना। और अगर वो चला गया है वहां पे अपने बाप के पास तो क्या फर्क पड़ गया है? उसका बाप है भाई। जुनेद, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो फैजान के लिए कितनी हसास है। ये हसास होके ना फैजान के नुकसान कर रही है उल्टा वो। अच्छा, अब ये सब उसे ना कह देना, तुम समझाती हूँ उसे, समझ जाएगी। मामा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं बाबा के पास जाऊंगा। आप मुझे लेके नहीं जाती ना? नहीं बेटा, अब तुम कभी उनके पास नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। फैजान, he doesn't love you anymore. He loves me. मैं उनके पास जाऊंगा। मैंने आपसे कहा है ना, वो अब आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपने मुझसे वादा किया था आप कभी उनके बारे में मुझसे बात नहीं करोगे, किया था ना? आप उन्हें फोन करें, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनसे बात भी करनी है। शट अप फैजान, कभी नहीं जाओगे तुम उनके पास। आप सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे, मेरी जान। क्या वो वाकई यहाँ रहेगा? जाहिर है। मनाल, इतनी स्लो क्यों हो तुम दोनों? जल्दी करो, उठाओ ये चीजें, खिलौने उठाओ, किताबें उठाओ, उठाओ ना सारी ज्वेलरी अपनी। मनाल, मैं तुम्हें बेडशीट दे रही हूँ, वो आके चेंज करो। सारा, वॉशरूम चेक किया बेटा? जी मामा। हाँ मामा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। फैजान कितने दिनों के लिए यहाँ पर? ये क्या बात हुई? उसका जब जी चाहेगा आएगा। मेरा मतलब है वो अचानक से यहाँ आ रहा है, मे भी कुछ दिन रहे वो। मनाल, ये उसके पापा का घर है, उसका जब दिल चाहे वो यहाँ आ सकता है। वो यहाँ रहता नहीं है, लेकिन ये घर उसका है। दानियाल ने तुम दोनों को बाप बनकर पाला, ये घर बनाया, लेकिन ये घर फैजान का है। उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मामा। मामा, क्या मतलब वो यहीं रहेगा हमेशा के लिए? रहना तो उसे चाहिए, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए आ रहा है। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमें खास ख्याल रखना है। जी मॉम। मामा, उसे किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, डोंट वरी। पापा तो बहुत खुश होंगे ना? हाँ, वो बहुत खुश है। उनका बेटा आ रहा है ना? वो बहुत देर बाद मिलेंगे ना?
बहुत छोटा सा था। 7 साल का था। हाँ चलो जल्दी जल्दी, मैं तुम्हें बेडशीट ला के दे रही हूँ। जल्दी करो। पापा ना करें ना, पापा ना करें। पापा अच्छा ना। मेरी बात सुन, मुझे बता तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैं बड़ा होके एक फुटबॉलर बनूंगा। ओह फुटबॉलर, वेरी गुड वेरी गुड। आप मेरे साथ खेलेंगे? हाँ मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। रोज? रोज, एवरी डे। इवनिंग, मॉर्निंग? इवनिंग, मॉर्निंग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी डे। डन? डन डन डन। अब बता तू। जी माम। हाँ फैजान कहाँ हो? दानियाल को फोन कर दिया है, वो आ रहा है, तुम्हें ले लिया उसने? जी। मामा कैसी हैं? कैसे होंगी यार, हंगामा बर्पा किया हुआ है उन्होंने। समझा रहा हूँ उन्हें, समझ नहीं रही, रोए जा रही है बस। अभी तुम्हारा मामू हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत थोड़ी करूंगा। बहरहाल तुम अपनी माँ को फोन कर लो, उसे समझाओ कि सब ठीक है, और ये कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं हो गया है अगर तुम अपने बाप के पास जा रहे हो तो। करता हूँ मैं फोन मामा को। ओके। फैजान सब ठीक थे घर पे? सब ठीक है। फैजान, मामा कैसी हैं आप? मामा रोती रही हैं आप क्यों रो रही हैं मामा? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़े, आप बताएं आप क्यों रो रही हैं? तुम क्यों गए हो माँ? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। फैजान तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, वो शख्स तुम्हारा कुछ नहीं लगता। कुछ भी हो जाता तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मामा मैं क्या करता, मामू ने। तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मेरी जान, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुमने क्यों जुनैद की बात सुनी? मामा आप रोए मत प्लीज, मुझे तकलीफ होती है। अभी भी ना रो, उसने तुम्हें छीन लिया मुझसे और ले गया तुम्हें मुझसे। मामा आप चाहती हैं कि मैं यहाँ ना रहा हूँ, लेकिन मामू ने तो कहा था ना, मैं क्या करता? तुम मुझे फोन करते और क्या करते? मैं जा रहा हूँ मामा यहाँ से, आप तो रोना बंद करें प्लीज, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। हाँ तो अभी चले जाओ वहाँ से, 1 मिनट नहीं रहना तुमने वहाँ। मामा प्लीज रोना बंद करें, मैं बैग पैक कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मामा आप सुन रही हैं, बोले तो सही। मामा आप ना रोए, मैं बाबा के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। प्लीज आप ना रोए ना। मेरा आप इतनी जिद क्यों करते हो रोज? हाँ? मामा अब नहीं करूंगा ना। मुझे पता है आप करोगे, रोज मुझे इतना तंग करते हो आप फैजान। नहीं मामा अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ना मामा। आपको नहीं अच्छा लगता ना मामा रोए?
फिर आप प्लीज कभी बाबा से मिलने की जिद ना करना। ठीक है, मैं कभी भी नहीं करूँगा। आप सिर्फ मेरे बेटे हो मेरी जान, सिर्फ मामा के बेटे। मैं सिर्फ आपका हूँ मेरी जान। मामा, मामा आप सुन रही हैं? बोले तो सही। इस वक्त कहाँ जाओगे अब तुम? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। आप ऐसे रोती रहेंगी तो मुझे तकलीफ होगी मामा। आप प्लीज मत रोएं। आप देखिए मैं बैग पैक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो ना बहुत। खाना खाया तुमने? नहीं। आपने खाया? नहीं, मुझसे खाया ही नहीं गया। अच्छा अब तुम खाना खा लो, ओके? आप ठीक है मामा? अब ठीक हो, तुमसे बात हो गई है ना? अब आप प्लीज आराम करें और अपना ख्याल रखें, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। मैं कर लूंगी आराम, तुम फोन करना ना भूलना। अच्छा? मैं कैसे भूल सकता हूँ मामा, मैं करता रहूंगा आपको फोन। फ्लाइट कैसी थी तुम्हारी? सफर ठीक रहा तुम्हारा? ठीक थी। टेस्ट किस दिन है? 2 दिन बाद। हुमा ये कैसे हो सकता है? होने दे जो सना चाहती है। सना के तलाक चाहती? मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह हो जाएगा। दे दे उसे तलाक। और फैजान? फैजान भी दे दे सना को। हुमा फैजान को मैं कैसे दे दूं? फैजान मेरा बेटा है, मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, वो मेरे साथ रहेगा। जानती हूँ आप उसका ख्याल रख सकते हैं, फिर भी फैजान भी सना को दे दे। बिल्कुल शक्ल तुम्हारे जैसी है। क्यों ना हो, बेटा भी तो तुम्हारा है ना? जी अभी मैं अपनी मामा जैसा हूँ और उन्हीं का बेटा हूँ। बाप के पास पहुंचा फैजान, सना हुई परेशान। हुमा को याद आई अपनी माजी की दास्तान। जरूर सुनिए ब्रेक के बाद। हमने तो शॉपिंग पर जाना था ना? तो पापा का बेटा आ रहा है। हाँ तो क्या यार है? याद है तुम्हें मनाल? पापा फैजान को कितना याद करते थे, हर वक्त उसकी बातें करते थे। शायद बहुत प्यार करते हैं उससे, हमसे भी ज्यादा। बेटा है ना, प्यार तो करेंगे ही। हमसे भी प्यार करते हैं ना? हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अब भी रखेंगे ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता नहीं, बस सोच रही हूँ। मत सोचा करो ऐसी बातें, समझी?